दोस्तों आज हम इस स्पीकर को रीस्टोर करने वाले हैं, यानी कि इस स्पीकर में हम पर्दा वगैरह चढ़ा के इसको बिल्कुल नया सा हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। दोस्तों ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आप बिल्कुल नया काम सीख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए आप थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप स्पीकर को रिपेयर करना सीख जाएंगे। भले स्पीकर कोई सा भी हो, डीजे वाला भी हो, बात वही है, सेम सेटिंग होती है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। इस वीडियो का लाइक एम है मात्र 500 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितने भी लोग बिगिनर्स हैं या फिर नया सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि जिस स्पीकर को रिपेयर कर रहे हैं वो कितने इंची का है। बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको बता रहा हूँ तो कंप्लीट यहाँ पर गाइड करूँगा। देखिए किसी भी फीते को आप ले लीजिए या फिर कोई भी स्केल ले लीजिए, तो यहाँ पर आपने बीचों बीच इसको चेक करना है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 8, तो यानी कि ये 8 इंची का स्पीकर है। किसी भी स्पीकर को आप चेक करते हैं तो उसके बीचों बीच आपने चेक करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एक और दिखाता हूँ, ये है छोटा वाला जो सबवूफर पे लगता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने इंची का है, ये है 4 इंची का। तो सभी को पता है 4 इंची का है, तो इसके बीचों बीच आपने चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 इंची का स्पीकर है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 8 इंची स्पीकर का पर्दा, यानी कि ये पर्दा है, और ये आपका स्पाइडर है, ये आपका टोपी है, और ये आपका कॉइल है। बस इतने चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, और यही सब मिलके आपको एक अच्छा स्पीकर और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी इसकी सेटिंग आप लोगों के हाथ में है। जितना अच्छी तरीके से आप इसको रिपेयर करेंगे या इसकी कॉइल की सेटिंग करेंगे, उतना अच्छा आपको ये बेस या फिर परफॉर्मेंस देगा। और दोस्तों इन सभी चीज़ों का प्राइस लगभग आपको मैं बता देता हूँ 20 से 25 रुपये में आसानी से आपको पड़ जाएगा। देखिए अगर आप होल सेल में ले रहे हैं तो 20-25 तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप अगर आप 1 या 2 पीस लेते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा पड़े। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये सर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये चीज़ें सेल नहीं करता हूँ, मैं खुद एक कस्टमर हूँ, मैं इसे दिल्ली से मंगवाता हूँ। आप भी इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आसानी से आपको कोई भी अगर अच्छा आपको सेलर मिल जाता तो आप वहाँ से मंगवा लीजिए। तो बहुत लोग कहते हैं सर आप हमें भेज दीजिए। दोस्तों मैं खुद एक कस्टमर हूं, तो यहाँ पर बाकी मैं और चीज़ें आपको सिखा देता हूं। अब देखिए जिस स्पीकर को आप रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपने करना क्या है, वहाँ पर उसे क्लीन करना है। यानी कि जितना भी वहाँ पर इसके कॉर्नर पे आपका पुराने जो पर्दे हैं जो आपने लगा के रखा हुआ है, उसके जितना भी कचरा है उसको निकालना है। यहाँ पर इस पर जो भी कचरा आपका लगा हुआ है वो निकालना है। टोटल मिला के से आपने क्लीन करना है। उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने एक टेप हल्का सा इसके बीच में चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैं चलिए टेप को चिपका लेता हूँ। वो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप क्लीन करते हैं यहाँ का कचरा आपके इस सेक्शन में ना घुसे, ठीक है। इसलिए आपने टेप या फिर कुछ भी यहाँ पर ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चिपका लेना है। बाद में इसको मैं निकाल लूँगा, आपके पास जो भी टेप हो निकाल लीजिए, लगा लीजिए। फिलहाल मेरे पास यही वाला है। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर आपके पास इस टाइप का टेप है, तो चलिए ये सब छोड़िए। अब यहाँ पर इसे क्लीन करने के लिए आप रेगमार का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको घिस के निकाल लेना। अब यहाँ पर ये बंद हो चुका, तो इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब कोई यहाँ पर चिंता नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको और ये वाले सेक्शन को आपने घिस के पूरा क्लीन कर लेना है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से इसे क्लीन कर लेता हूँ। बाकी आपको डेमो दिखा दिया मैंने। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप स्पीकर रिपेयर की स्पेशल शॉप खोलना चाहते हैं तो लगभग उसमें आपको कितना खर्चा आएगा ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आप 50 या 100 पर्दे भी एक साथ ले लेते हैं तो उसका जो प्राइस मात्र लगभग आपको 2,500 से 3,000 रुपया पड़ता है। ज़्यादा नहीं पड़ता, 2,500 से 3,000 का आपको खर्चा पड़ेगा। टोटल मिला के आपको सारी चीज़ें आपने खरीदनी होंगी, जैसे बॉन्ड, ग्लू और सब चीज़ें आपने खरीदनी होंगी। वायर भी खरीदनी होगी। तो ये वाली जो वायर है ये वाली, ठीक है, इसमें तो लगी हुई है, मेरे पास एक बंडल अलग से है। तो सभी चीज़ें आपने खरीदनी होंगी। तो लगभग आप 5,000 रुपये का खर्चा मान के चलिए। 5,000 रुपये के खर्च में आपका स्पीकर रिपेयर का काम परफेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर ये सीख रहे हैं तो इस अच्छी तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद आपके बहुत काम पे ये आने वाला है। देखिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप एक स्पीकर भी रिपेयर करते हैं तो लगभग 25 रुपये की अगर आप पर्दा वगैरह भी लेते हैं तो टोटल मिला के आप 150 से 200 रुपये में भी अगर आप पर्दा चेंज करते हैं तो आपका लगभग ईजिली वो बेनिफिट आपका मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से सीखिए, कहीं भी गलती ना हो, आप यही कोशिश कीजिए।
आप स्टार्टिंग के दिनों में सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकल कीजिए, पुराने स्पीकर्स पे पर्दा बैठा के उसमें सेटिंग वेटिंग करके उसको चेक कीजिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगा, लेकिन 5 या 6 जब आप इस स्पीकर अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो उसके बाद आपका हाथ अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और सबसे ईजी काम है स्पीकर रिपेयरिंग का काम, सबसे ईजी काम है जिसमें कम लागत में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। बातें बहुत ज़्यादा होगी, अब इसको क्लीन करके आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों पूरी तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर हम टेप को बाहर निकाल लेते हैं। अब होना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो काम है, हमने इस मैग्नेट के इस सेक्शन को क्लीन करना होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर धूल या कोई भी ऐसा डस्ट वगैरह आती है या फिर कोई भी इस ग्लू का कोई भी कण इसके अंदर चला जाता है तो होगा क्या, वो कॉइल पे बार बार फंसेगा और कॉइल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी, स्पाइडर के साथ प्ले नहीं हो पाएगी। तो होगा क्या, आपको दिक्कत बार बार झेलना पड़ सकता है। अब आपको इसको और डीप क्लीन करने के लिए वाइंडिंग पेपर की जरूरत पड़ सकती है। वाइंडिंग पेपर आप किसी भी मोटर वाइंडिंग शॉप से खरीद के लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप उससे क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए और इस तरीके से घुमाते जाइए और जितना भी कचड़ा वचड़ा रहेगा वो सारा का सारा आपका इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। आप इसको 1-2 बार झाड़ लीजिए तो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जितना भी आपका डस्ट हो सारा का सारा आप क्लीन कर लीजिए। तो फाइनली जल्दी में इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार कॉइल को मैं लगा के देखता हूँ, टाइट तो नहीं हो रही। हाँ कॉइल ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं है। तो यहाँ पर कॉइल को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा इस तरीके से। और अगर आप कॉइल को देखेंगे अच्छी तरीके से तो बिल्कुल गोल होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें आपका बैंड वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना इसको आप सीधा कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर स्पाइडर 2 तरीके के आते हैं, एक ऊपर भी फिट हो जाता है इस वाले सेक्शन पे और एक नीचे फिट हो जाता है इस वाले सेक्शन पे। आपको जो पसंद हो वो स्पाइडर आप ऊपर नीचे जो भी सही लगे वो डाल दीजिए, बात एक ही है। हाँ ऊपर वाला स्पाइडर जो आप डालते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्ले करेगा और तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्ले करता है। आपकी इच्छा है, आप ये भी अगर डालते हैं तो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले स्पाइडर को यूज करता हूँ। अब यहाँ पर वाइंडिंग पेपर के इस तरीके से 1 2 3 4 4 टुकड़े हमने करने हैं। तो यहाँ पर 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब स्पाइडर को रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम फंसा लेते हैं चारों के 4 टुकड़ों को, चारों के चारों दिशाओं में, यानी कि चारों के चारों डायरेक्शन पे। ठीक है, जल्दी से मैं इसको इस तरीके से फंसा लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा लेना हमने, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। अब यहाँ पर इसके बाहर से हमने कॉइल को सेट करना है। याद रहिए जब भी आप इसको कॉइल को सेट कर रहे हैं, अब इसके जो 2 वायर हैं इसके सामने कनेक्शन के पास में होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फंसाना है और वायर के आपको जो वायर के आपके डायरेक्शन है बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉइल को फंसाना है और कितना अंदर तक डालना है ये आपको जानना ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपने यहाँ पर इतना अंदर तक डालना है कि कॉइल के 2 या 3-4 वायर जो ऊपर के लेयर हैं वो आपको दिखने चाहिए, बाकी सारा नीचे आपको दिखना होना चाहिए। ऊपर देखिए 2 या 3 लेयर आपको ऊपर को रखनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए मैंने इतना अंदर डाल दिया है, बस 2-3 लेयर आपको बाहर निकालनी है। अगर आप ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर करते हैं तो आपको बेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और घुमा के देखना है चारों तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल एक ही जैसे यहाँ पर होना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा ऊपर हो चुका है तो सेट करके उसको बराबर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये काम हो चुका है। दोनों वायर्स को आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए, यहाँ पर इसके अंदर डालना है। और आपने अब क्या करना है, यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं इसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पर स्पाइडर को लगाना है। एक बार देख लेना है कि यहाँ पर स्पाइडर आपका कॉइल के साथ फिट आ रहा है कि नहीं। अगर छोटा हो रहा है तो स्पाइडर के कॉर्नर को आप कट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने बहुत ही हौले हौले इसको करना है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अभी फिट आ रहा है तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए निकालना है। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इसका होल बहुत संकरा लग रहा है तो आप इसको हल्का सा ज़्यादा नहीं, किसी भी टूल की मदद से आप इस तरीके से फैला लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पर ग्लू लगाना है, उसके बाद स्पाइडर को इसके ऊपर रखना है। अब देखिए कॉइल को एक बार फिर से मैं इंस्पेक्शन कर लेता हूँ यार। अगर कभी भी आपका कॉइल हिल जाए तो आप उसको एक बार स्पाइडर लगाने से पहले एक बार इस तरीके से इंस्पेक्शन करके उसको सेट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए कॉइल एक जगह से थोड़ा सा अंदर गई हुई है, उसको मैं बिल्कुल सेट करके पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद हम स्पाइडर को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
बिल्कुल परफेक्टली ये फिट हो चुकी है। अब यहाँ पर चारों तरफ से हमने ग्लू लगा लेना है। देखिए ग्लू काफ़ी सारे टाइप का आता है, एक फास्ट वाला भी आता है, जो आपके पास पड़ा हो आप उसको लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर ग्लू लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ग्लू लग चुका है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर स्पाइडर को बिल्कुल घुमाते हुए, दबाना नहीं है आपने, घुमाते हुए इस तरीके से घुमाते हुए इसको फिक्स करना है। देखिए फिर से मैं कॉइल को यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि कॉइल ज़्यादा दबी तो नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से एक बार मैं अच्छी तरीके से चेक करके इसको फिर से घुमाते हुए दबाता हूँ। तो यहाँ पर ये परफेक्टली लग चुका है। और फाइनली इसको देखिए घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको आपने प्रेस करना है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर अपने कॉइल को बिल्कुल नहीं दबाना है। कॉइल के यहाँ पर देखिए इस तरीके से बाहर से आपने स्पाइडर के इस पॉइंट को इस तरीके से प्रेस करना है। ध्यान रहे कॉइल पे बिल्कुल भी जोर ना पड़े। ये देखिएगा इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं आप, प्रेस करके इस वाले पॉइंट को आप दबा सकते हैं और कुछ देर बाद ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर एक काम और करना है, आप इस जगह पे भी ग्लू को डाल दीजिए, इस कॉर्नर पे भी ग्लू को आप डाल दीजिए। अगर आपके पास फास्ट ग्लू है तो उसको डालिए, और अगर आपके पास ये है तो भी ये डाल दीजिए। इसका नाम है बॉन्ड ग्रिप, आप इसको भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास फास्ट वाला नहीं है था, हाँ वो सूख चुका है, वो काफ़ी महंगा भी आता है। तो यहाँ पर अभी इसी को मैं लगा लेता हूँ। ये भी बहुत पक्का होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब यहाँ पर इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, लगभग आधा घंटा इसको मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसमें पर्दा वगैरह इसमें फिट करेंगे। दोस्तों लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर काफ़ी सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्या करना है, पर्दे को लगाना है। देखिए अगर आपको पर्दे का जो ये होल है कॉइल से अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको किसी भी टूल की मदद से, यानी कि कुछ स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से आपने फिक्स करना होगा। तो आसानी से फिक्स हो गया, मतलब ये फिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको हम फिर फिक्स करेंगे। अभी हमने इस जगह पे ग्लू लगाना है और उसके बाद इसको फिक्स करना है। तो चलिए इस जगह पे मैं ग्लू को अप्लाई कर लेता हूँ। तो फाइनली हमने ग्लू को लगा लिया है। अब यहाँ पर हम पर्दे को इसके ऊपर जस्ट रख लेते हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि अभी भी अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ग्लू थोड़ी देर में अप्लाई होता है। अब यहाँ से आपने इसके कॉर्नर को दबा लेना है। तो यहाँ पर सभी कॉर्नर को मैंने दबा लिया है और अच्छी तरीके से उसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो ग्लू आपको एक बार और इस जगह पे फिक्स करना है, यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे आपने ग्लू को फिक्स करना है तो ताकि ये पर्दा आपकी जो कॉइल है उससे अच्छी तरीके से अटैच हो सके। अब यहाँ पर आपको ये सब करने के बाद यहाँ पर इनको भी फिक्स कर लेना है। देखिए आपको 4 या 5 ही मिल जाएंगे। अगर आपके ओल्ड स्पीकर के हैं तो वो लगा लीजिए, वरना आपको न्यू भी मिल जाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के मैं ये होल्स हैं जो 1 2 3 4 उनको छोड़ देना और उसके बीच बीच में आपने इसको इस तरीके से फिक्स कर लेना है ग्लू लगा के, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ से इसको फिक्स कर लेना है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सभी को यहाँ पर चिपका लिया है। अब यहाँ पर करना क्या है, इस स्पीकर को आपने कुछ देर के लिए, जब तक ये सेट नहीं हो जाता तब तक आपने इसको इस तरीके से रख लेना है, या इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़, भारी चीज़ रख लीजिए जिससे सेट हो सके। चलिए मैं छोड़ देता हूँ लगभग आधे घंटे के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर ये चिपक चुका है। अब यहाँ पर इसे हम वायर को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये पेपर हटाना है। उससे पहले यहाँ पर हम होल करना है। किस लिए, इस वायर को यहाँ पर इसके साथ हमने अटैच करना है तो होल करना पड़ेगा। तो 4 होल यहाँ पर हमने करने होंगे। यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, वैसे 4 कीजिएगा, वो क्यों अभी आपको मैं बताता हूँ। चलिए जस्ट इसके सामने करना है, जहाँ पर ये वायर इसकी लगी हुई है जस्ट इसके सामने आपने करना है। तो यहाँ पर देखिए एक होल हम यहाँ पर करेंगे और दूसरा जस्ट उसके बगल में।
ज़्यादा बड़े नहीं करने, आप छोटे छोटे होल यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 होल कर लिए हैं छोटे छोटे। अब यहाँ से हमने वायर को निकालना है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 वायर इसमें लगी हुई थी, तो अभी अगर आपके उसमें वायर छोटी है या फिर नहीं लगी है तो यहाँ पर इसके साथ वायर मिलती है, वो आप यहाँ पे अटैच कर लीजिए। फिर यहाँ से आपने उस होल के रास्ते यहाँ पर निकालना है उस वायर को। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है और दूसरा भी वायर इसी तरीके से मैं वहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर वायर को निकाल लिया है, एक वायर इस होल से, एक वायर इस होल से। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इस वायर को जो कॉइल से 2 वायर निकली हैं, एक को इसमें कनेक्ट कर लेना है, एक को इसमें कनेक्ट कर लेना है। उससे पहले आप इस वायर को थोड़ा सा छील के हल्का सा इसको स्क्रैच कर लीजिए या फिर हल्का सा जला लीजिए, क्योंकि इंसुलेटेड होती है, इसको आपने थोड़ा सा छील लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको फालतू वायर को कट कर लेता हूँ और इसको हल्का सा मैं छील के या फिर थोड़ा सा मैं जला लूँगा। आपकी इच्छा है, या फिर छील लीजिए या फिर हल्का सा जला लीजिए इस तरीके से बस। तो इतना करने के बाद आपने इसको इसमें लपेट के सोल्डरिंग कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको इसके साथ लपेट लेता हूँ। पहले इसको पकड़ लेता हूँ और अब यहाँ पर इसमें लपेटना शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से इसमें आप अच्छी तरीके से इसको लपेट लीजिए। अभी यहाँ पर इनको नहीं निकालना है, इनको बाद में हम निकालेंगे, पहले ये वाला काम हम कर लेते हैं। तो इसको इसमें लपेट लिया है, अब इस वायर को भी इसके साथ लपेट लेना है। तो फाइनली ये हो चुका है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसमें भी सोल्डरिंग आपने कर लेनी है, ताकि ये वायर बाद में जब आपका स्पीकर वगैरह प्ले हो तो उस वक्त ये खुले ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इस वायर को जो हमने होल करा था इस पे डाल देना है इस तरीके से, ताकि यहाँ पर ये अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। अब यहाँ पर इसको आप इस तरीके से यहाँ पर लगा लीजिए और यहाँ पर पहले इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ इस होल में, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसे मैं इसमें जो पेपर है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। फाइनली ये स्पीकर देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, आसानी से प्ले हो रहा है। अब इसके ऊपर कैप लगाने से पहले आपको मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कितने ओम्स का यहाँ पे स्पीकर है। चलिए मल्टीमीटर को रखता हूँ बजर की रेंज पे और यहाँ पर इसमें टेस्टिंग करते हैं। अभी पता चल जाएगा कितने ओम्स का ये स्पीकर है। तो आप सामने मल्टीमीटर पे देख सकते हैं, ये हमारा 4 ओम्स का है। मल्टीमीटर पे 3 दिखा रहा है, लेकिन ये एक्यूरेट 4 ओम्स का स्पीकर है। और यहाँ पर इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 4 ओम्स का आपका स्पीकर है। अभी यहाँ पर एक सेल की मदद से इसको मैं देख लेता हूँ चला के, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर साउंड दे रहा है। अभी इसको थोड़ी देर पे मैं सॉन्ग वगैरह प्ले करके इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमने ग्लू लगा लेना है। इस जगह पे आपने ग्लू ज़रूर लगाना है, यहाँ पर और इस जगह पे इस वायर के साथ में थोड़ा सा, और यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा लेना है। बस इतना इसमें काम करना है। अब इसमें हमने इस कैप को इसके ऊपर लगाना होगा और वहाँ पर उस कैप के पास में भी आप थोड़ा सा ग्लू लगा लीजिए और कैप को उसके ऊपर जस्ट हमने लगाना होगा ग्लू लगाने के बाद। तो फाइनली कैप के ऊपर मैंने ग्लू लगा लिया है। अब इस कैप को लगा लेंगे बीचों बीच में यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमने इसको रख लेना है। तो चलिए इसके सेट होने का हम वेट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा स्पीकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर से मैंने कनेक्शन कर लिए है और यहाँ पर जल्दी से मैं इसको कनेक्ट करके आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। चलिए आपको सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली आपने सुन लिया होगा कितना ज़बरदस्त इसमें बेस आ रहा है। फिलहाल ये बॉक्स से बाहर है तो इसमें बेस उतना नहीं आ रहा है। अगर इसे बॉक्स में फिट करेंगे तो और दुगुना या फिर तिगुना या फिर चौगुना आप समझ सकते हैं एम्पलीफायर के हिसाब से बेस देगा। लेकिन हल्के वाले एम्पलीफायर पे भी इसका ज़बरदस्त बेस आएगा क्योंकि इसकी कॉइल की सेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपको मैं आंसर दे दूँगा। टेक केयर।